आज एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं कि आम व्यक्ति के लिए भी है ये वीडियो और अधिकारी कर्मचारीगण के लिए भी, कि जब ब्लॉक लॉगिन से हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हमें क्या क्या चीज की जरूरत कंपलसरी पड़ेगी और क्या क्या चीज की जरूरत ऐसी है जो कि कंपलसरी नहीं है ना। तो आप पोर्टल पर देखेंगे तो आपको पता रहेगा कि ये चीज जरूरी लग रही है और जो कंपलसरी नहीं है वो भी चीज आप देख सकेंगे कि ये अभी जरूरी नहीं है तो हम आगे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बाकी की चीजें बाद में फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पूरा आपको ऑनलाइन फॉर्म दिखाऊंगा इस बार लॉगिन कर ब्लॉक के, कि क्या क्या चीजें हमें जो है अभी इस समय सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही जिनकी ऑनलाइन फीडिंग में, उसके बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो पूरा फॉर्म आप देखिएगा, तो पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान से देखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आप सभी को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की वेबसाइट तो पता ही है, pmayg.nic.in। ठीक है, pmayg.nic.in, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की वेबसाइट आ जाती है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ब्लॉक लॉगिन से किस तरह से जो ऑफलाइन फॉर्म ग्राम पंचायत द्वारा लिए जा रहे हैं ब्लॉक लॉगिन से किस तरह से ऑनलाइन होंगे। तो मैं एक फॉर्म आपको ऑनलाइन कर यहाँ दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं इस तरह से पूरे ऑनलाइन होंगे और ऑनलाइन एंट्री इस तरह से होगी। देखिए कि क्या क्या एंट्री की जरूरत पड़ रही है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन चूंकि जो एंट्री की जरूरत कंपलसरी रहती है वो हमें एंट्री के लिए वो कागज देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो मैं आज के इस वीडियो में दिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से हम आवास सॉफ्टवेयर चलेंगे और डाटा एंट्री। ठीक है, डाटा एंट्री के बाद पहले ऑप्शन से हम डाटा एंट्री करेंगे। मैं लॉगिन कर चुका हूँ, तो ब्लॉक लॉगिन पर आप कुछ इस तरह से आ जाएंगे, है ना। इस तरह से आता है होम पे, आप क्लोज कर दें। इसके बाद ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ आता है डाटा एंट्री एट ग्राम पंचायत। जैसे मैंने आपको बताया बेनिफिशियरी डाटा एंट्री कि यहाँ पहले ऑप्शन क्या आ रहा था, एड बेनिफिशियरी जन आवास, मुख्यमंत्री जन आवास योजना। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना और मुख्यमंत्री जन आवास योजना दोनों मर्ज होकर एक हो गई हैं, दोनों मिलकर एक हो गई हैं। तो इसलिए अब इसमें केवल ऑप्शन आ रहा है एड बेनिफिशियरी मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। ठीक है, तो इसके अंतर्गत मैंने पहले बता दिया है कि हर व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना वाली आवेदिका भी कर सकती हैं और आम नागरिक भी जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। पूरी गाइडलाइन मैंने पहले बता दी है। तो एड बेनिफिशियरी पर हमें क्लिक करना है। ये देखिए मैं क्लिक करता हूँ, तो दोस्तों आपके समक्ष इस तरह से होम पेज आ जाएगा। आप चूंकि मध्य प्रदेश में भी लागू है तो मध्य प्रदेश और आपका डिस्ट्रिक्ट जिला जो है वो एड बेनिफिशियरी जाएगा। ब्लॉक आपका बाय डिफॉल्ट जिससे लॉगिन किया आपने ब्लॉक लॉगिन से वो दिखेगा। पंचायत यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है, सारी पंचायत दिखेंगी, अल्फाबेट से जमी हुई है, तो आप अपनी पंचायत सेलेक्ट कर लें यहाँ पर। इससे कुछ क्षणों का इंतजार करें, फिर विलेज आएगा। तो विलेज जितने गाँव हैं आपकी पंचायत में 3 है, 3 गाँव दिखेंगे, तो गाँव का सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर गाँव को सेलेक्ट कर लें। फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 2023-24 ही दिखेगा। नेम ऑफ हेड, तो यहाँ सेलेक्ट हेड में हमें क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ऐड न्यू बेनिफिशियरी। ठीक है, ऐड न्यू बेनिफिशियरी मतलब नए हितग्राही का पंजीयन करें। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसने पर्सनल डिटेल्स में एड न्यू बेनिफिशियरी क्लिक कर दिया। तो बेनिफिशियरी नेम मतलब हितग्राही का नाम, तो यह नाम जो लिखना है दोस्तों बिल्कुल आधार कार्ड अनुसार ही लिखना है, क्योंकि आपको पता है कि अब सारे पेमेंट जो हो रहे हैं डीबीटी इनेबल्ड हो रहे हैं, एबीपीएस के थ्रू हो रहे हैं, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम आधारित भुगतान प्रणाली के अंतर्गत हो रहे हैं। तो इसलिए बिल्कुल जो भी चीज लिखें आप, नाम, पिता पति का नाम, सारी चीजें आधार अनुसार ही लिखे, जिससे कि आगे भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो यहाँ बेनिफिशियरी नेम लिखना है हमें। ये देखिए मैं आपको एक नेम लिख के दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक हितग्राही का नाम लिखा बिल्कुल आधार कार्ड अनुसार। ठीक है, ये लिखा। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करूंगा मैं। ये देखिए मैंने क्लिक किया। जैसे क्लिक करूंगा दोस्तों तो इस तरह से आपके समक्ष स्क्रीन आ जाएगी। आपका स्टेट आ जाएगा, स्टेट मध्य प्रदेश ही आएगा और डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, है ना, जो जिला है वो आ जाएगा आपका। बेनिफिशियरी नेम सबसे ऊपर दिखेगा आपको, जो भी आपने हितग्राही का नाम शुरू में डाला है वो पूरा दिखेगा यहाँ पर। इसके बाद स्कीम नेम हमें सेलेक्ट करना, तो स्कीम नेम पर हम सेलेक्ट स्कीम पर यहाँ क्लिक कर देंगे। ये देखिए मैंने क्लिक करा तो कौन सी स्कीम आएगी, केवल एक ही आएगी, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। ठीक है, तो ये दोनों मैंने जैसा बता दिया कि मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना ही हो गई है अब, मुख्यमंत्री जन आवास योजना और लाडली बहना आवास दोनों मिलकर। तो हमें यही सेलेक्ट करना है, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट एक ही स्कीम दिखेगी और यही सेलेक्ट भी करना है। अब इसके बाद क्या है दोस्तों, यहाँ फादर हस्बैंड्स नेम लिखना है। ठीक है, पिता या पति का नाम, है ना। अब दोस्तों जिसके आगे भी यहाँ लाल कलर से स्टार बना होता है जिसको एस्ट्रिक बोलते हैं, तो ये चीजें कंपलसरी होती है। जिसके आगे नहीं लगा है वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन लिखते चलें तो हमें आगे दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि ये नहीं है, जिनके आगे लाल कलर का एस्ट्रिक नहीं लगा हुआ है, तो वो छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन लिखते हुए चलें तो वो सही है। ठीक है, तो मैं एक लिख के दिखाता हूँ आपको। तो मैंने लिख दिया है, पिताजी का नाम भी बिल्कुल आधार कार्ड अनुसार ही आप लिखें। ठीक है, जो यदि मान लीजिए कहीं लग रहा है आपको ए है या आई है या ई है, जैसा आधार कार्ड में लिखा है सेम वैसा ही लिखना है, उसमें हमको कोई संशोधन नहीं करना है। ठीक है, जेंडर मेल है तो मेल, यदि फीमेल है तो फीमेल पर क्लिक करना है, ट्रांसजेंडर है
तो ट्रांसजेंडर पर क्लिक, तो मेल है तो मेल पर क्लिक। कैटेगरी, अब यह कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट, तो दोस्तों यहाँ कैटेगरी जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है। तो यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ कैटेगरी आएगी ST, SC, OBC या अदर। ठीक है, क्या क्या आएगा? ST अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अदर। ST, SC, OBC और अदर, तो इनमें जो भी जाति के हैं उस पर आपको क्लिक करना है। ये मान लीजिए SC के हैं तो SC पर क्लिक किया। कास्ट, अब कास्ट यहाँ कंपलसरी नहीं है ना, जाति क्या है इनकी, यदि लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां स्ट्रिक लगा हुआ है लाल कलर से वहीं लिखना जरूरी है। यहाँ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, है ना, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। वेदियन मिनोरिटी, क्या अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक की श्रेणी में है तो यस, नहीं तो नो। मान लीजिए नो है, अल्पसंख्यक नहीं है तो नो पर क्लिक कर दिया। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है, तो सर आप लिख सकते हैं, इससे आगे आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी कंपलसरी नहीं है क्योंकि लाल कलर का स्ट्रिक, यहाँ जो स्टार है स्ट्रिक बोर्ड नहीं बना हुआ है इसलिए कंपलसरी नहीं है। एज एट द टाइम ऑफ सर्वे, उम्र क्या है, ये भी कंपलसरी नहीं है, लेकिन लिखते जरूर चलें। हाउस अलॉटेड टू, किसको अलॉटेड हो रहा है, तो ज्वाइंट हस्बैंड एंड वाइफ, मतलब पति पत्नी दोनों को अलॉट हो रहा है, उनके नाम से पंजीयन हो रहा है, या मेन केवल आदमी के नाम, या सेल्फ जो मुखिया है उनके नाम। वुमेन मैरिड, विवाहित जो है महिला के नाम हो रहा है। वुमन अनमेरिड, वुमन विडो, ये तीनों ऑप्शन हमें सबसे ज्यादा किस में यूज होंगे, जो लाडली बहना है उनमें ज्यादा यूज होंगे। बाकी भी यूज कर सकते हैं, वुमेन मैरिड विवाहित महिला, वुमेन अनमेरिड अविवाहित महिला, और वुमेन विडो, है ना, विधवा महिला। तो जिसको भी दे रहे हैं, मान लीजिए वुमेन मैरिड को, है ना, तो यहाँ वो क्लिक कर दिया, या जैसे अभी मेन को दे रहे हैं तो मेन क्लिक कर दिया। रीजन, है ना, रीजियन, तो ये आएगा प्लेन, प्लेन लिख रहे ना, इसको कुछ आपको नहीं करना, सेलेक्ट सिंपल वो लिखा है एस्ट्रिक से, वैसे लिख रहे हैं। जॉब कार्ड नंबर, अब जॉब कार्ड नंबर है तो आपको डालना है, कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया कॉन्सेप्ट। जहां लाल कलर का स्टार बना हुआ है, एस्ट्रिक बना हुआ, वो कंपलसरी है, जहां नहीं बना है वो कंपलसरी नहीं है। तो जॉब कार्ड नंबर है तो डालें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इस पर क्लिक करना है। जॉब कार्ड विल बी प्रोवाइड लेटर, मतलब जॉब कार्ड जब होगा बाद में दे दिया जाएगा, तो आप इस पर क्लिक कर दें। इसका स्वच्छ भारत मिशन नंबर, ये भी कंपलसरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन नंबर बाय डिफॉल्ट ये ले लेगा, जैसे यहाँ दिख रहा है MP430003-14-001/MM LBAY 176, इस तरह से आईडी बनेगी, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना, और फिर जो नंबर रहेगा इस तरह से आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर यहां से जनरेट होते रहेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बाय डिफॉल्ट ये जनरेट हो जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। परमानेंट IAY नंबर कोई है तो वो, नहीं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ नहीं लिखना है। एड्रेस, एड्रेस आपकी ग्राम पंचायत का ही आ जाएगा, ये भी कंपलसरी नहीं है, लेकिन लिख दें। आधार नंबर दोस्तों यहाँ पर कंपलसरी है, 12 अंकों का आधार नंबर जो है आपको कंपलसरी है, आपको लिखना ही है। ठीक है, तो 12 अंकों का आधार नंबर यहाँ लिखना है। इसके बाद तो आधार नंबर दोस्तों यहाँ कंपलसरी है। नेम एज पर आधार नंबर, है ना, जैसा मैंने बताया कि जैसा आधार नंबर में जैसा नाम है सेम वैसा वैसे लिखना है। कॉन्सेंट टेकन, मतलब जो सहमति पत्रक है, आधार का जो सहमति पत्र, हम पहले भी काम करते आए कि मैं आधार का उपयोग करने की सहमति देता हूं हितग्राही का, तो ये जरूर चेकबॉक्स करना है, कंपलसरी है, इसको चेकबॉक्स करना है कि हमने आधार का ऑफलाइन से कॉन्सेंट ले लिया है कि आपका आधार यहाँ यूज किया जाएगा। ठीक है, मोबाइल नंबर लिख दें, कंपलसरी नहीं है लेकिन लिख दें। सेक टिन नंबर, ये कोई जरूरी नहीं है, रहने दें। प्रियोरिटी कैटेगरी, कैटेगरी कौन सी है, तो यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ कई सारी कैटेगरी आएगी। फ्री बॉन्डेड लेबरर, हाउस होल्ड्स वेयर एन मेंबर इज सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी और कैंसर। ठीक है, ऐसे मुखिया जिनके यहाँ कोई लेप्रोसी या कैंसर से मेंबर जो सदस्य हैं वो जूझ रहे हैं। हाउस होल्ड विद सिंगल गर्ल चाइल्ड, मुखिया जिनकी केवल एक लड़की चाइल्ड के रूप में है, बच्चे के रूप में है। मैनुअल स्कैवेंजर्स, और इनको हम डिटेल में समझ लेंगे। मेंटली चैलेंज्ड पर्सन, है ना, कोई मेंटली चैलेंज है मतलब मानसिक दिव्यांग कोई व्यक्ति है तो वो। अदर हाउसलेस BPL फैमिली, कोई बिना घर के BPL कार्ड वाली, जो गरीब रेखा के कार्ड वाली कोई फैमिली है वो। अदर कुछ है। पीपल लिविंग विथ HIV, कोई व्यक्ति HIV पीड़ित है। फिजिकली चैलेंज पर्सन, वही कोई व्यक्ति विकलांग दिव्यांग है वो। ट्रांसजेंडर पर्सन है, कोई जो है ट्रांसजेंडर है यदि, तो वो उनका क्लिक करना है। विडो, फैमिली ऑफ मेंबर्स ऑफ फोर्स पर्सनल किल्ड इन एक्शन, कोई व्यक्ति, तो इसमें आ जाएगा विधवा महिला जिनके की फैमिली मेंबर जो है फोर्स में,
है ना, लड़ते समय शहीद हुए वो, वुमन इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, है ना, वुमन इन जो महिलाएं हैं किसी भी परिस्थितियों में वो अविवाहित हो सकती हैं या विधवा हो सकती हैं, वो सब, है ना। और नहीं तो आप सिंपल अदर पर क्लिक कर सकते हैं, प्रियोरिटी कैटेगरी, कोई इनमें से कैटेगरी है तो वो लिख दें, नहीं तो सिंपल अदर पर क्लिक कर दें। लाडली बहना रजिस्ट्रेशन नंबर, अब ये भी कंपलसरी नहीं है। क्यों कंपलसरी नहीं है? क्योंकि मैंने बताया आपको कि लाडली बहना आवास योजना जो लॉन्च हुई है ये मुख्यमंत्री जन आवास योजना के साथ मिल गई है ना। पहले मैंने आपको बताया कि 2 आवास योजना थी, दोनों मिलकर एक हो गई है। तो यहाँ लाडली बहना रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है। यदि लाडली बहना आप हैं तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें लाडली बहना का, नहीं तो यहाँ कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, एस्ट्रिक नहीं लगा हुआ है लाल कलर से, तो ये कंपलसरी नहीं है। इसका साइट अलॉटेड बाय गवर्नमेंट, क्या जो साइट है मतलब जहां घर बनेगा क्या वो गवर्नमेंट द्वारा अलॉट किया गया है, शासन द्वारा अलॉट किया गया है? यदि शासन द्वारा कुछ दिया गई है जगह तो यस पर क्लिक करें, नहीं तो नो पर ही क्लिक कर रहने दें। मतलब आप अपने घर में बना रहे हैं जहाँ जगह है वहीं पर, तो है ना। यस पर क्लिक करेंगे तो कुछ डिटेल भी मांगेगा वो, यस पर क्लिक करने के बाद। तो ठीक है दोस्तों, यदि आपने सॉर्ट अलॉटेड बाय गवर्नमेंट लिखा तो यस पर क्लिक किया, तो इफ नंबर वेयर साइट इज इंडोर्स लैंड ऑफ, है ना, इसमें सर्वे नंबर डालना पड़ेगा, यदि आपको पट्टा या मिला है, प्लॉट नंबर जो दिया है वो डालना पड़ेगा, आपके जो आपको पट्टा मिला उसमें से देख के। एक्सटेंड ऑफ द हाउस साइड कितने स्क्वायर फीट की दी है तो वो आपको यहाँ डालना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ स्क्वायर यार्ड्स कितने मिले, स्क्वायर यार्ड्स कितने स्क्वायर फीट का वो आपको देना है। ग्राम पंचायत ऑफ साइट, है ना, तो कौन से ग्राम पंचायत मिला है वो लिखना पड़ेगा, और विलेज ऑफ साइट। ठीक है, तो ये आपको क्या है, ये देखिए ये आपको फिर सेलेक्ट कर लिखना पड़ेगा यदि पट्टे पे आप बना रहे हैं तो, है ना। विलेज ऑफ साइट उसके बाद आ जाएगा, ग्राम पंचायत में जो विलेज रहेंगे, यहाँ वो नहीं कंपलसरी नहीं है, तो ठीक है ना। इसके बाद ये करना है, यदि आप अपने घर ही बना रहे हैं तो यहाँ नो पर क्लिक कर दें, आपको यस पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यस या नो पर क्लिक करना जरूरी है, क्योंकि लाल कलर से स्टार बना हुआ एस्ट्रिक है, इसलिए जरूरी है ना। तो अब इफ नो, है ना, इफ नो, यदि हमने नो पर क्लिक करा तो क्या पूछ रहा है, वेदर साइट इज लैंड ऑफ, तो किसकी लैंड है, चारागाह की है या पोंड की है ना, तालाब की है, या कॉमन लैंड है, सिंपल लैंड है, या नो इनक्रोचमेंट लैंड। तो कॉमन लैंड है, सामान्य भूमि है, तो हम कॉमन लैंड पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, नॉर्मली कॉमन लैंड पर ही क्लिक होगा। चारागाह भूमि है तो वो, तालाब पोंड की है तो भूमि वो, है ना। तो कॉमन लैंड सिंपल भूमि है तो उस पर क्लिक कर दिया। अब हमें ये कोई कंपलसरी नहीं है, सर्वे नंबर, प्लॉट नंबर, एक्सटेंड ऑफ द हाउस साइड इन स्क्वायर यार्ड्स, यदि पता है तो लिख दें, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, ये है ना, कंपलसरी नहीं है। अब इसके नीचे आ रहा है दोस्तों हाउस साइड डिटेल्स, तो अब इसमें लिखा हुआ है यहाँ सेम एज नरेगा जॉब कार्ड, पूरी चीजें मतलब ये मेन अकाउंट नंबर की डिटेल है यहाँ पर, मतलब नरेगा जॉब कार्ड की तरह क्यों यहाँ पूछ लिया है, क्योंकि नरेगा का आपको पता ही है एबीपीएस के थ्रू आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत जो है डीबीटी इनेबल्ड खाते में पेमेंट होता है, तो हम सेम एज नरेगा जॉब कार्ड कर सकते हैं। न्यू अकाउंट डिटेल्स तो यहाँ सेट कर सकते हैं, यदि यहाँ क्लिक रहने दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अकाउंट डिटेल्स विल बी सीडेड लेटर, मतलब अकाउंट डिटेल अभी कंपलसरी नहीं है। ठीक है, आधार नंबर कंपलसरी है लेकिन अकाउंट डिटेल्स विल बी सीडेड लेटर, मतलब बाद में भरी जा सकती है। ठीक है, यदि आप आधार कार्ड में जो आपका जो नरेगा जॉब कार्ड में जुड़ा है वही अकाउंट नंबर करना चाहते तो यहाँ क्लिक कर दें। ये देखिए ये क्लिक कर दिया, लेकिन चूंकि अभी हमने आधार अभी जॉब कार्ड भी नहीं डाला है तो यहाँ एरर भी जाएगी, अकाउंट डिटेल्स आर नॉट एविडेंट नरेगा, काइंडली फिल द डिटेल्स। ठीक है, तो जब तक हम जॉब कार्ड नहीं डालेंगे तब तक ये वाला ऑप्शन कार्य नहीं करेगा। न्यू अकाउंट डिटेल्स डालना चाहते हो तो यहाँ क्लिक कर दें, और उसके बाद अकाउंट की जानकारी आ जाएगी। मैं पूरी चीज इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जो भी सही लग रहा है उस तरह से जानकारी डालें। अकाउंट डिटेल्स आएगी, बैंक में खाता तो बैंक पर क्लिक कर दें, है ना। बैंक के बाद यहाँ बैंक टाइप आ जाएगा, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, है ना, तो अधिकतर कमर्शियल बैंक रहती हैं तो कमर्शियल बैंक पर क्लिक। इसके बाद बैंक नेम, जिस भी बैंक का है खाता, मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया का तो बैंक ऑफ इंडिया, जो भी बैंक का है वो सेलेक्ट कर लें। ब्रांच नेम सेलेक्ट कर लें, यहाँ से जो भी ब्रांच आती है आपके यहाँ वो सेलेक्ट कर लें। इसके बाद अकाउंट नंबर आप लिख दें। ठीक है, तो ये न्यू अकाउंट डिटेल्स, और यहाँ सबसे अच्छा है यदि आपने अभी क्योंकि कंपलसरी नहीं है अकाउंट डिटेल्स देना, तो इस पर क्लिक रहेगा तो अकाउंट डिटेल्स विल बी सीडेड लेटर बाद में भरी जाएगी। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर आप सीधे सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो सीधे आप सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो यहाँ लिखा है ये जनरेट हो जाएगा आपके पास, है ना। ये क्योंकि बाय डिफॉल्ट आता है रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा और सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुली सेव हो चुका है। तो ये पूरी प्रोसेस है दोस्तों। मैंने आपको एक एक चीज कर बताई किस तरह से होगी। यदि इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत जाती है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मैं अगला वीडियो और बना दूंगा। एक आपको आज पूरा फॉर्म बता दिया क्या क्या जरूरी लग रही है चीज, इसके बाद और भी फॉर्म आपको भर के धीरे धीरे बता दूंगा। तो इसी तरह हर छोटी से बड़ी अपडेट से अवगत होने के लिए आप मेरे साथ बने जुड़ रही है, आपको पता ही है।
मेरे यूट्यूब अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे।